वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है परिनालिका। ये टॉपिक आपके 12वें अध्याय का है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। परिनालिका टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक साल इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहला प्रश्न है, परिनालिका किसे कहते हैं। यह बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है। परिनालिका पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी पास पास में लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के आकृति की अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है, उसको कहते हैं परिनालिका। इसको व्यवस्थित तरीके से इस परिभाषा को समझने के लिए इसका चित्र हम देखेंगे। जैसे कि इसका चित्र है आपके सामने, ये जो चित्र है वो परिनालिका का है। ठीक है, इसमें पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली है और इस कुंडली को कहते हैं परिनालिका। ठीक है, वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पर। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला चित्र बनाइए। यह बोर्ड परीक्षा 2012, 14 और 23 में पूछा गया सवाल है। परिनालिका का चित्र बनाना है। ठीक है, ये चित्र आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये परिनालिका का चित्र है। ठीक है, और परिनालिका है, परिनालिका जैसे कि परिनालिका तो यहाँ पर तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली है और इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताई गई हैं जो परिनालिका के अंदर भी है और बाहर भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए। सबसे पहले हेडिंग लगानी है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती हैं। अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे कि इस प्रश्न को समझाने के लिए वापस चित्र की मदद लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो दिख रही है वो है परिनालिका। परिनालिका के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण परिनालिका के चारों ओर और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। इस परिनालिका का एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव का काम करता है तो दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव का काम करता है। यानी कहने का मतलब परिनालिका है वो पूरी की पूरी चुंबक बन जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आगे इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि परिनालिका के अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो समांतर सरल रेखाओं की तरह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? तो आपको लिखना है सभी बिंदुओं पर एक समान। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, विद्युत धारावाही परिनालिका की सहायता से किसी नरम लोहे की छड़ को चुंबक में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। या फिर प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए या उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, इसमें ध्यान देना आप। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। विद्युत चुंबक परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। जिस नरम लोहे को चुंबक में बदलना हो उसे परिनालिका के भीतर रखकर परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो परिनालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है तथा नरम लोहा चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये चित्र में बनी हुई है परिनालिका और परिनालिका के भीतर रखी गई है नरम लोहे की छड़। ठीक है, तो आपको परीक्षा में लिखना है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं या परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं। तो आपको लिखना है कि जब नरम लोहे की छड़ या स्टील की छड़ को परिनालिका के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाती है। ठीक है, वह चुंबकित हो जाती है और इस प्रकार बने चुंबक को कहते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है, और ध्यान देना, जिस नरम लोहे को विद्युत चुंबक में बदलना हो उसको परिनालिका की कुंडलियों के अंदर रखते हैं, फिर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये नरम लोहे की छड़ है वो विद्युत चुंबक में बदल जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव की पहचान या निर्धारण कर सकते हैं? ये प्रश्न कह रहा है कि छड़ चुंबक लेना है, उसकी सहायता से हमें पता लगाना है कि परिनालिका का उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिण ध्रुव कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, हाँ ये बात तो सही है कि हम छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का हम आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम क्या करते हैं, परिनालिका के एक सिरे पर छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं और तो परिनालिका छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करती है। ध्यान देना, छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव परिनालिका के पास में लाया है तो परिनालिका है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करती है। और हम ये जानते हैं कि जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका भी चुंबक की तरह काम करती है और छड़ चुंबक भी चुंबक की तरह काम करता है। हम एक बात और भी जानते हैं कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था। अ के बाद में क्या आता है, आ, यानी असमान ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण, यानी चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो परिनालिका का वह सिरा जो छड़ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है वो कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। कहने का मतलब छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव परिनालिका आकर्षित कर रही है, इसका मतलब परिनालिका का वो वाला भाग होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा और दूसरा भाग क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में से आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में एक सवाल देखने को
मिलेगा। कम से कम एक सवाल देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर कक्षा 8, 9 और 10 और कंपटीशन के साइंस के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। विज्ञान से संबंधित और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।